नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं ये मेरा नया चैनल स्टार्ट किया है मैंने शीट सागर के नाम से, जहाँ पे मैं आपको ट्रेनिंग दूँगा गूगल शीट की, क्योंकि अभी तो मैं इसमें जॉब भी कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी साल इस पे गूगल शीट पे काम भी किया है। तो गूगल शीट क्या है कि एक्सेल से कितना डिफरेंट है और कितना एडवांस है, ये क्या करता है डायरेक्ट आपको इंटरनेट से वेब से कनेक्ट करता है, जो कि शीट मेरे हिसाब से वो एक्सेल जो है कि कम करता है। तो आज जो इसमें फ़ॉर्मूला बताने वाला हूँ वो है एरे फ़ॉर्मूला गूगल का। बहुत एडवांस फ़ॉर्मूला है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ॉर्मूला है। तो आगे जो मैं ट्रेनिंग दूँगा ना इसके अंदर वीडियो जो बनाऊँगा, तो वो मैं जितने भी फ़ॉर्मूले उसके अंदर सिखाऊँगा सबके अंदर मैं एरे का यूज़ करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो देखी और वहाँ ये चीज़ देखा है कि मैंने कि सब लोग ड्रैग का यूज़ करते हैं। जैसे इस तरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे इज़ इक्वल टू लिया, ठीक है? ये कंपनी का डेटा है, इसके अंदर मार्केट प्राइस है, स्टॉक प्राइस दूँगा और मैं स्टॉक प्राइस को इनकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से वो कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑटो फिल का ऑप्शन को उसमें भी आ जाता है और इसके अंदर भी आ जाता है। एक्सेल में भी आता है और गूगल शीट में भी आता है, ठीक है? तो मैंने देखा है बहुत सी वीडियो में यूट्यूब पे जो बाकी जो वीडियो दिए हैं, तो वो क्या करते हैं ड्रैग करते हैं, ठीक है? या तो मेरे हिसाब से उनको पता नहीं होगा या फिर वो मतलब कि ड्रैग का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ड्रैग में क्या करते हैं, ड्रैग में क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बड़े डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, अभी तो डेटा यहाँ पे कम है, ठीक है? अभी तो डेटा जो है यहाँ पे आ रहा है कितना, ये आ रहा है 227 डेटा आ रहा है, ठीक है? 227 डेटा आ रहा है और उतने ही यहाँ पे ड्रैग किया है, तो मैंने उतने ही यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप खुद देख सकते हो। कि उतने यहाँ पे फॉर्मूले भी लगे हुए हैं। इसको नीचे लिया, है ना? तो इतने फॉर्मूले लगाने की क्या ज़रूरत है? तो गूगल शीट में अगर देखा जाए तो और अगर मैं सिखाऊँगा तो मैं कहूँगा कि नहीं, इतने फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत है भी नहीं। बस एक ही फॉर्मूला लगाओ और ये सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर हाँ, इतना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस फॉर्मूले से, एरे से और भी जितनी लंबे चौड़े जैसे भी है मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? कितने भी बड़े हों। तो एरे डिफरेंट कितना है मैं बताता हूँ। अभी तो यहाँ पे फॉर्मूले हैं कम, ठीक है? तो ये कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, तरीका नहीं है काम करने का, वो भी जब आप शीट में काम कर रहे हो तो। अभी तो यहाँ पे डेटा कम है, अभी मैं इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे 500 कर देता हूँ, ठीक है? तो देखना, ये हो गया 517 हो गया, ठीक है? तो अब क्या है, तो मैंने इसको फिर ड्रैग कर दिया, ठीक है? मतलब मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है कि जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, जो भी सिखाते हैं, तो क्या है कि ड्रैग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर ड्रैग का देखा जाए तो कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो होती है जो कैलकुलेशन हो रही होती है ना, ये शीट कैलकुलेशन करता है। हर एक सेल एक दूसरी सेल से कैलकुलेशन करती है, जो भी आपने कंडीशन लगाई होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि ये इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है? और रिज़ल्ट लाके मेरे को दे रहा है। अगर इस सेल में अभी तो यही है, ठीक है? अगर ये चेंज होते हैं तो फिर चेंज होते हैं तो दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं इसके अंदर, तो सब मतलब कि रनिंग करेंगे। तो रनिंग करेंगे तो रनिंग से क्या होती है, लोडिंग होती है, तो उससे क्या है कि शीट स्लो होती है, हमारा डेटा स्लो होता है ना? और शीट कभी-कभार ऐसा होता है कि शीट जैसे आप छोटे-मोटे लैपटॉप में या छोटे-मोटे डिवाइस या आप अगर अपने फ़ोन में भी ओपन करोगे ना, आजकल तो फ़ोन में भी शीट आ गया है। अगर जैसे आपको डेटा देखना हो तो अपने फ़ोन में ओपन किया, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है कि शीट नहीं चलती है और वो बड़े ही सिस्टम में चलती है जिसमें आपका वाईफ़ाई अच्छा हो, डेटा कनेक्टिविटी अच्छी हो, है ना? बाकी छोटे-मोटे डिवाइस में नहीं चलता है, बहुत कम, जैसे कभी-कभार अनरिस्पॉन्ड बता देता है। तो वो कब होता है? वो तब होता है जब आपने बहुत सारे फ़ॉर्मूले लगाए होते हैं और शीट रनिंग हो रही होती है बैकग्राउंड में। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सारे फ़ॉर्मूले लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारे फ़ॉर्मूले बस एक ही फ़ॉर्मूले से कर सकता हूँ और वो फ़ॉर्मूला है इज़ इक्वल टू एरे, ठीक है? एरे लगाया, वही सेम करूँगा। एरे में क्या है कि मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? जितनी भी, तो मैं क्या करूँगा कि इसको अभी मेरे को क्या है कि 500 का रखा है, तो मुझे क्या है कि ये रेंज मेरी आगे बढ़ेगी भी,
ऐसा नहीं कि इतनी रहेगी, आगे बढ़ेगी, घटेगी, है ना? तो ये 1000 तक का भी जा सकती है, 2000, 10,000 कितनी भी जा सकती है, डेटा अगर आगे बढ़ेगा तो, है ना? तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा सी तक का छोड़ दूँगा, मतलब कि पूरी उठा ले ये, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, पूरा उठा रहा है ये, नीचे तक का, एंड तक का जितना भी है, ये पूरा उठा रहा है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ये एंड तक का हटा रहा है, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ 1000 रो और, तो यहाँ पे देखना ये यहाँ तक भी उठा लेगा, ठीक है? ये मतलब कि इसको मैंने छोड़ दिया पूरा, ये एंड तक का उठाएगा। तो आगे मेरा डेटा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है? अब ये मैंने ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूँगा। लॉक हमें ज़रूर करना है, किसी भी रेंज होती है उसको लॉक ज़रूर करना है। तो अभी तो मैं मैक पे काम कर रहा हूँ, तो मैक के लिए है फंक्शन की प्लस F4, ठीक है? यह है मैक के लिए, जब हम लॉक करते हैं, जब आपका डॉलर साइन आ जाए मतलब कि आपकी सेल लॉक हो चुकी है, रो लॉक हो चुकी है, ठीक है? और अगर आप विंडो पे काम करते हो तो उसके लिए सिर्फ F4 प्रेस करना है आपको, ठीक है? तो हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई का निशान लिया और फिर इसको मार्केट कैप से मल्टीप्लाई कराना है। तो इसको भी मैं ऐसे छोड़ दूंगा पूरा, मतलब पूरी तक का, नीचे तक का, एंड तक का रेंज ले लूँगा, ठीक है? अब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो देखना क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है जो हमारे एक एक करके सेल में फॉर्मूला लगाया है ना, यहाँ पे हर एक एक सेल में फॉर्मूला आ रहा है, पर एरे में क्या हो रहा है, एरे फॉर्मूला क्या कर रहा है, इसको बस एक ही जगह फॉर्मूला लगा हुआ है, वो है यहाँ पर, ठीक है? ये H2 पे ही फॉर्मूला लगा हुआ है और नीचे कहीं पर भी आप देख सकते हो फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है और ये सारे काम कर रहा है, पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर एक सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 0 0 आ रहा है, ठीक है? अब ये 0 0 हटाने का तरीका क्या है हमारा, मैं वो भी बता देता हूँ। पर यहाँ पे हमने सिर्फ यहीं तक का ड्रैग किया था, ठीक है? अगर नीचे तक का ड्रैग करते तो सपोज़ यहाँ पे स्पेस होता, ये भी 0 0 कर देगा। अब मैं यहाँ पे डेटा कम करता हूँ, मैंने यहाँ पे डेटा कम कर दिया है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, ये भी 0 0 कर रहा है, ठीक है? क्यों कर रहा है, इसको यहाँ पे ब्लैंक मिल रहे हैं, ठीक है? उसी तरह मेरे इस फॉर्मूले को भी जो है कि एरे है, इसको भी ब्लैंक कर रहे हैं। एरे क्या करता है, जैसे बाकी फॉर्मूले करते हैं कि एक एक करके जो इसका सामने वाली कॉलम है, सामने वाली रो है, वो उसको कैलकुलेशन कर रहा है, तो उसी तरह एरे भी यही करता है, बार बार कैलकुलेशन करता है, बार बार, ठीक है? एरे भी इसी की तरह काम करता है, पर एरे में बाकी सेल में फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेंज जो है वो बराबर सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है? तो उसी तरह ही कर रहा है। अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पे नीचे 0 0 आ रहे हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अगर सपोज़ मुझे यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, मेरे को ऐसा चाहिए कि अगर यहाँ पे जैसे ब्लैंक आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, इस सेल में ब्लैंक आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ ना आए, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई डेटा आता है, सिर्फ तभी ये कैलकुलेशन करे, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ दे, ठीक है? मेरे को ऐसा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरे में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, और वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक और फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, जो कि है इफ़ का। इफ़ का मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी तो मैं बस यहाँ पे आपको, इसको आप पहले वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसका आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एक चीज़ का और यूज़ करूँगा, और वो है इफ़ अगर यहाँ पे, मतलब डेटा यहीं से आ रहा है, ठीक है? पूरी रो यहीं से स्टार्टिंग हो रही है, अगर यहाँ पे कुछ भी, इसको मैं पूरा ले लूँगा, ठीक है? इसको मैं लॉक कर दूँगा, फंक्शन की प्लस F4, अगर आप विंडो पे काम करते हो तो सिर्फ F4, ठीक है? इसको लॉक कर दिया। अब ये वाले साइन यूज़ करूँगा, ठीक है? इज़ नॉट नल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या तो इसको कैप्चर कर लेना। तो ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर, दिखाए तो,
हमारा लॉजिक है ये, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आता है तो ट्रू में उसको यस कर देगा, ठीक है, और अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो उसको नो कर देगा, ठीक है। तो मैंने ये एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको क्या करूँगा कि मैं ड्रैग कर सकता हूँ या वैसे। अब यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब आप सोचो कि मैंने ये पूरी रेंज क्यों सिलेक्ट की है, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, पूरी रेंज रहने देता हूँ सिलेक्ट करने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी मैंने रेंज नहीं सिलेक्ट की, सिर्फ सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसको मेरे को एरे में उतारना है। तो यहाँ पे ऐसे ले लिया। अब इसके अंदर ट्रू में क्या करूँगा मैं, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा कि मैं एरे में लूँगा। तो यहाँ पे बता दिया। अब मैं इसको एरे में कैसे लेता हूँ बताता हूँ। पहले तो मैं इसका एरे का हटाता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने एरे को पूरा हटा दिया है, पूरा का पूरा, ठीक है। सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है सिर्फ यही रखी है, जो रेंज हमारी इसको इससे एक दोनों को कैलकुलेट कर रही है सिर्फ वही रखा है। अब मैं क्या करूँगा कि इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। इफ़, ध्यान से देखिए, इफ़ वही कंडीशन जो अभी वहाँ पे लगाई थी वही यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इफ़ स्पेस करूँगा, इधर लूँगा इसको, ठीक है। इसको मैं कॉमा कर दूंगा, ठीक है, कॉमा कर दिया। अब मेरे को लॉजिक बताना है। लॉजिक है मेरा ये कि अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इसको मैंने लॉक कर दिया। इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी, और ये कंडीशन इस नॉट नल की, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा आएगा तो ट्रू में क्या कर रहा है, हमारी कैलकुलेशन कर रहा है, जो कि मैंने एरे के अंदर डाला था, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर रहा है। अगर वहाँ पे कुछ भी B2 से B तक का जो भी कुछ भी लिखा हुआ आएगा, हर एक सेल में जो भी लिखा हुआ आएगा तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। और अगर इसको नहीं मिलता है, अगर लिखा हुआ अगर ब्लैंक आएगा तो उसको ब्लैंक छोड़ देगा। डबल इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको एरे में लूँगा। तो एरे में लेने के लिए क्या है, अभी मैं मैक पे काम कर रहा हूँ तो कमांड शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। कमांड शिफ्ट एंटर। अगर आप विंडो पे काम कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखना इसका जादू, ठीक है। अब देख रहे हो नीचे नहीं आ रहा है। अगर नीचे मेरा डेटा आता है ना, अब मैंने यहाँ पे इसको फुल स्टॉप कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे रेड लगा दिया, ठीक है, मतलब ये हमारा एंड एंड है, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको, मैं थोड़ा डेटा बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 10 हो रखा है, इसको 100 करता हूँ। मैंने डेटा बढ़ा दिया है। तो अब दिखाना हमारा रेड वो एंड वाला पॉइंट कहाँ गया, कहाँ चला गया एंड वाला पॉइंट, ये रहा। तो आप देख सकते हो थोड़ा डेटा बढ़ा है, क्योंकि हमारा एंड का पॉइंट ये था। अब डेटा जो बढ़ाया हमने, और नीचे का देखो ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको और बढ़ाता हूँ तो देखना क्या करेगा। 500 करता हूँ, ठीक है, 500 कर दिया। तो देखना हम जितना बढ़ाते जा रहे हैं उतना ये यहाँ पे आता जा रहा है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। तो उसी अब मैं दोबारा इस फॉर्मूले का